गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अध्याय फर्स्ट जो आज पूरा होने वाला है फ्रांस की क्रांति। वो फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो हमने पढ़े थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ठीक है ना। दूसरा कारण था सामाजिक कारण, और तीसरा था धार्मिक कारण। एक कारण हमारा जो रह गया था उसे आज हम पूरा कर देंगे। चौथा कारण था बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण के बारे में हम यदि आपको बताएं तो देखो 18वीं शताब्दी में यदि हम बात करें, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में बहुत सारे प्रतिभाशाली और अन्य ऐसे विचारक जो है उत्पन्न हुए जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बौद्धिक क्रांति हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चिंतक विचारक हुए जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। बहुत सारे विद्वान जो है इस फ्रांस की क्रांति को जो है उजागर करने में जो है सार्थक सिद्ध हुए। तो उसमें यदि हम बात करें तो फ्रांस में हम ये कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति में इन विचारकों ने अपना एक जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो फ्रांस की क्रांति का जो समय जो चल रहा था तो फ्रांस की क्रांति को आप जानते हैं लुई 16 की जो विनाशकारी जो नीतियाँ थी, अयोग्यता थी और अपनी पत्नी के प्रभाव में डूबे रहना, ये वहाँ की क्रांति को जो है उजागर करने में ये क्रांति जो है बहुत पहले से ही विचारकों द्वारा अपने लेखों के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी थी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक विद्वान हुए वाल्तेयर ने ये कहा है कि वाल्तेयर ने कहा फ्रांस की अव्यवस्था और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसके विषय में वाल्तेयर ने कहा था कि इन बदनाम चीज़ों को नष्ट कर देना चाहिए। वाल्तेयर ने क्या कहा था कि ऐसी बदनाम चीज़ों को नष्ट कर देना चाहिए जिसने पूरे शासन व्यवस्था को ही नष्ट कर रखा हो। तो वाल्तेयर का ये कथन है कि ऐसी बदनाम चीज़ों को जो है नष्ट कर देना चाहिए। फिर अगले विचारक की यदि हम बात करें तो अगला विचारक आता है रूसो जो है वो भी एक फ्रांस का एक जो है विचारक था। उसने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ था। आप सभी जानते हो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था और उसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन आज भी वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था लेकिन आज भी वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये बात जो है रूसो ने कही थी। रूसो जैसे ऐसे ही अनेक विचारक जो थे उन्होंने 1772 के आसपास की यदि हम बात करें 1772 ईस्वी के आसपास जो है अनेक विचारकों ने जो है अपनी अपनी जो है पुस्तकों के माध्यम से इस क्रांति को जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब हम ये बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग जो बिल्कुल कुछ भी चीजों से परिचित नहीं था, तो सामान्य वर्ग को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं के बारे में जो जानकारियां प्राप्त हुई वो इन्हीं लेखकों के लेखों के माध्यम से प्राप्त हुई। इन्हीं विचारकों की पुस्तकों के माध्यम से सामान्य वर्ग में जो है एक तरह से चेतना जागी और इन्हीं सामान्य विचारकों के लेखों की वजह से सामान्य वर्ग के लोगों ने इस क्रांति को आगे बढ़ाया। हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं विचारकों ने इस क्रांति का प्रारंभ बहुत पहले से कर दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से वहाँ के लुई 14 हो, लुई 15 हो या लुई 16 हो, उन सभी राजाओं की अव्यवस्थित नीति का, अव्यवस्थित राजतंत्र का जो है उन्होंने विरोध किया था। ये एक निरंकुश शासक थे और इन्होंने लगातार जो है फ्रांस में लगातार जो है अपना जो है दबदबा बनाए रखा और एक निरंकुशता को आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। तो हम ये कह सकते हैं कि बौद्धिक क्रांति ने जो है लोगों को जो है एक तरह से जागरूक करने का कार्य किया है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि ऐसे जो है विचारकों ने न केवल इसी क्षेत्र में बल्कि इन्होंने जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में अपने अपने जो है पुस्तकों की रचना की, अपनी अपनी पुस्तकें लिखी और उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से जो है जनता को जागरूक किया। आप जानते हो बास्तिल दुर्ग, हम जानते हैं कि फ्रांस का जो बास्तिल दुर्ग था उस दुर्ग को जो है जनता ने घेर लिया
और उस दुर्ग को घेरने के बाद उसमें आग लगा दी गई और लुई 16 की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि धीरे वहाँ की जो निरंकुश शासन सत्ता थी वो वहाँ की जनता के आक्रोश के कारण उसका जो है वासुदेव दुर्ग का पतन हो गया। वहाँ के जितने भी जो राजा परिवार के जो लोग थे वो सारे मारे गए और इस तरह से यहाँ क्रांति का आगाज हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का केवल एक ही कारण हम नहीं मानते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक कारण, ये सारे ही कारण इस क्रांति को जो है आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। अगले अध्याय में हम दूसरी कोई क्रांति पढ़ेंगे। इसके लिए आज इतना ही। धन्यवाद।